अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए हेल्प करे। म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा जिसमें आप जाके चेक कर सकते हो। और हाँ, आप इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो ये वीडियो को। था कि आपको कुछ पॉइंट कंसीडर करने चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसमें सबसे पहला है कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव, दूसरा रिस्क, और तीसरा आपको टाइम होराइजन अपना फिक्स करना पड़ता है कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके अलावा कुछ और चीज़ होती है जिस पे आपको ध्यान देना है। चीज़ें जो आपको देखनी है वो फंड मैनेजर है। जो आप आपका हार्ड एंड मनी है उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसमें एक अच्छा रिटर्न चाहिए। तो आप एक एक्सपीरियंस आदमी को ही अपने पैसे दोगे मैनेज करने के लिए। एक्सपीरियंस से याद आया, जो फंड मैनेजर की आपकी फर्स्ट क्वालिटी जो आपको देखनी है वो उसका एक्सपीरियंस देखना है। आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि उसने पास्ट में कितने सारे फंड मैनेज किए थे और उसके कैसे रिटर्न थे। और एक्सपर्टीज़ के साथ आपको एक और चीज़ जो ध्यान देना चाहिए वो है कि जो फंड मैनेजर है उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है, वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है। जैसे वो इक्विटी में एक्सपर्ट है कि डेट पे एक्सपर्ट है। तो आपको इस चीज़ से ये होगा कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है और जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो फंड का, आप उससे मैच हो रहा है कि नहीं, आपको वो चीज़ पता चलेगी। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो कि पास्ट में कोई मैनेजर उस फंड में चेंज हुआ है कि नहीं। सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसमें कैसा रहता है कि अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बड़ा है तो बहुत सारे लोग उसमें कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं उस फंड में। तो मगर आज तक कभी भी इसमें कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं मिला है कि अगर आपका एयूएम बहुत बड़ा होगा तो उस वो फंड आपको एक पॉजिटिव रिटर्न ही जनरेट करके देगा। ऐसा कहीं कोई भी स्टडी में अभी तक फाइंड नहीं हुआ है। तो हमको अगर एयूएम बहुत बड़ा है उससे कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि बहुत सारे लोग उस फंड में अपना फेथ दिखा रहे हैं। तो आपको ध्यान देनी चाहिए वो है एसेट एलोकेशन। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है और जो वो फंड है, उस दोनों का ऑब्जेक्टिव मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे आप चाहते हो कि आप रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करो, और आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसे डाल रहे हो। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में शॉर्ट टर्म जो आपका टाइम होराइजन होता है वो शॉर्ट टर्म का रहता है, और जो रिटायरमेंट है वो उसकी आप जब प्लानिंग करते हो तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लानिंग करते हो। तो ये दोनों में आप देखोगे तो आपका मैच नहीं होगा और आप उस समय और भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपका एसेट एलोकेशन करना चाहिए। इसमें एक और चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस फंड में पैसे डालने के बाद वो फुलफिल होने वाला भी है कि नहीं। चौथा है पास्ट परफॉर्मेंस। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देख के। वो सोचते हैं कि अगर ये म्यूचुअल फंड ने पास्ट में 10% का रिटर्न दिया तो फ्यूचर में भी 10% का रिटर्न देगा। मतलब ये नहीं है कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखने नहीं चाहिए। आपको पास्ट परफॉर्मेंस में ये देखना चाहिए कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया था। जैसे 2008 के क्राइसिस में, जब 2011-12 में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था उस समय म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहे थे वो। और हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं। जैसे अगर हम बोलें कि जब सचिन और विराट कोहली खेलते हैं तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, वो हर मैच में अच्छा स्कोर करते हैं। ना कि सुनील नारायण जो केकेआर के लिए खेलता है वो कभी चल जाता है और कभी नहीं चलता। तो हमें म्यूचुअल फंड में भी इसी तरीके से देखना चाहिए कि वो जो उनका पास्ट परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंस है कि नहीं। जब आप थीमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि उसका जो बिजनेस साइकिल है वो किस फेज़ में है। अगर वो ग्रोथ फेज़ में है तो आपको जो रिटर्न होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। मगर आप अगर वो डिक्लाइनिंग स्टेज में है तो आपका जो रिटर्न है वो भी नेगेटिव होने वाला है। और जब आप पास्ट परफॉर्मेंस देख ही रहे हो तो आपको उसी एसेट क्लास में उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए, ना कि दूसरे एसेट क्लासेस से। जैसे अगर हम इक्विटी फंड ढूँढ रहे हैं तो हमें इक्विटी रिलेटेड ही फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए, ना कि उसको कंपेयर करना चाहिए गोल्ड के रिटर्न से उस समय के। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एंट्री और एग्जिट लोड काउंट। जैसे आपको अमेज़न या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए रहता है तो आप स्टार्टिंग में उसका फ़ी पे करते हो। वैसे ही आपको अगर कोई फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें स्टार्टिंग में कोई फ़ी लगती है, वो आपका एंट्री लोड हो जाता है। और जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हो तो आपको एक चार्जेस पे करने रहते हैं। वैसे ही अगर आप कोई फंड से बाहर निकल रहे हो तो आपको एक एग्ज़िट लोड देना पड़ता है। तो ये अराउंड 1% रहता है। मगर इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम है कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कम कर देता है। सपोज़ अगर हम ₹100 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर हम खाली ₹99 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और
अगर आपको ये वैल्यू बहुत छोटी लग रही है, तो सपोज़ अगर मुझे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो उसमें से मुझे 1% जो 1 लाख रुपीज़ होते हैं, वो खाली एज़ एक्सपेंस ही पे करना पड़ेगा। और कुछ फंड में हमें एग्ज़िट लोड लगता है, तो अगर हम स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड तक अगर उसमें इन्वेस्टेड नहीं रहे, तो हमको वो एग्ज़िट लोड लगता है। इंडिया में सिर्फ़ एग्ज़िट लोड लगता है, एंट्री लोड इंडिया में नहीं लगता। सिक्स्थ है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपका है, उसका मतलब ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं डालते, तो उसके अलावा जो आपको उस पे रिटर्न मिलता, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड की जगह पर आप वो पैसे अगर सेविंग अकाउंट में ही रखते, तो आपको शायद कम रिटर्न मिलता या ज़्यादा भी मिलता, या आप उसको एफडी में डालते, या आप उस पैसे को इक्विटी में रखते, जैसे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें आप लगाते, तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता। तो वो जो आपको रिटर्न मिल रहा है, वो आपका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। 7 पॉइंट है आपका टैक्स। तो आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपको टैक्स सेविंग करके देते हैं, मगर आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको इसमें टैक्स लगता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कब टैक्स लगने वाला है, कितना टैक्स लगने वाला है, और कौन-सा टैक्स लगने वाला है। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लगने वाला है। आपको स्टार्टिंग में टैक्स लगने वाला है कि मिड टाइम में लगने वाला है, या आपको जब आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करोगे तब लगने वाला है। क्या रेट में आपको टैक्स लगने वाला है। आपको ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए। जो आपका 8 पॉइंट है, वो है एक्सपेंस रेशियो। तो आपको ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो। क्या आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप ईटीएफ बाय कर रहे हो, या फिर आप कोई ब्रोकरेज के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो इसमें आपका जो एक्सपेंस रेशियो वो डिपेंड करेगा। ये 2.5 के ऊपर नहीं जा सकता। मगर जो आपके इसके अलावा जो आप अगर आप ब्रोकरेज के थ्रू, अगर आप कोई ब्रोकर फर्म के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हो, तो आप उसमें आपको डीमैट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। आपको उसके लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, मगर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक अगर देखोगे, तो ये इसका जो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपको कोई भी फ़ंड को अच्छे से स्टडी करना है, तो मैं नीचे मॉर्निंग स्टार का एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। वो एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर बहुत अच्छे से आप उस फंड के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। आप ये सारे पॉइंट कंसीडर करोगे एक म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले, एंड तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।